हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। आपका स्वागत है इस हमारे छोटे से चैनल में। आप सभी के लिए इस टॉपिक्स को, आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक मैं पहेली लेके आया हूँ। जी हाँ, एक पहेली आप सभी के लिए। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अभी दीजिएगा। कि दिन में सोएं रात में रोएं, जितना भी रोएं उतना खोएं। फिर से समझिएगा कि दिन में सोएं रात में रोएं, जितना भी रोएं उतना खोएं। ऐसा क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका जो फाइनल जो आंसर है वो आपको मिलेगा इस वीडियो के अंत में। इसलिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना है हमारे साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा रेट लॉ पे। जी हाँ, लेक्चर नंबर 5 केमिकल्स काइनेटिक्स का। लेक्चर नंबर 4 के अंदर रेट लॉ के आपने क्वेश्चन किए थे, कुछ उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो हमने देखा था। तो आज अपने उसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं रेट लॉ के। तो वो एग्जाम के अंदर वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितना भी वेरिएशन देखने को मिलता है रेट लॉ का वो यहाँ पे देखिएगा आप किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं रेट लॉ पे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रेट लॉ का। अब चलिएगा स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा सिंपल सी हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है और इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है, क्या आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिएगा कि जो एक ही कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या की है, डबल की है। सिर्फ ओनली एक ही कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या किया, डबल की है। एलोन आ गया ना। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज किया। कितने टाइम्स इंक्रीज किया है यहाँ पे? 2 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज किया है। उसके बाद में देखिएगा क्या पूछ रहा है, ए की और बी की, यानी कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है आपके पास में यहाँ पे क्या है, डबल। और इनके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है कि 8 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो आपसे यहाँ से क्या पूछा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जी हाँ, आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस देखी है तो वो तो इसको इजीली कर सकता है, और जिसको भी इसका आंसर आता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका जो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन। जी हाँ, तो क्या हमें रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे गिवन है क्या? नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्या मानोगे, ए की कंसंट्रेशन और बी की जो कंसंट्रेशन क्या है, एक्स और वाई। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप्स की इक्वेशन। अब देख लीजिएगा जो भी हमारे पास डाटा यहाँ पे गिवन है उनको रख दीजिएगा यहाँ पे। ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, डबल की है। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज किया है, 2 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो यानी कि 2r, और ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल की है तो 2a हो जाएगा पावर x। ये हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके अलावा हमारे पास ए और बी, यानी इन दोनों की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या किया है, डबल की है, बोथ डबल। और इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 8 टाइम्स। ए की कंसंट्रेशन डबल की है और बी की भी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या की है, डबल। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब सिंपली कुछ नहीं करना आपको, एक्स और वाई यानी कि फाइंड आउट क्या है यहाँ पे, ऑर्डर यानी कि एन ही निकालना है। एन क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। तो अपने को क्या निकालना है यहाँ से, एक्स और प्लस वाई की जो वैल्यू वो यहाँ से फाइंड आउट करनी है। किस प्रकार से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो आप, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं केस नंबर 1। तो क्या यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से डिवाइड कर दें तो क्या हमें मिल सकता है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से r से r कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2। और यहाँ से देखिएगा ax से यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा तो 2x यहाँ से बच गया हमारे पास में। इसके अलावा by से by यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1। इसी प्रकार से केस नंबर 2 देखिएगा। तो केस नंबर 2 में देखिएगा इक्वेशन नंबर 3
और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो किस प्रकार से, यहाँ से देखिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आर से आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 8 और इसके अलावा हमारे पास में ax से ax यहाँ से कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 2x मल्टीप्लाई by से यहाँ से by कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 2y। ठीक है, अब देखिएगा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, जी हाँ। अब देखिएगा यहाँ पे जब बेस सेम होता है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि 2x प्लस वाई। तो अब यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास में, x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ चुका है। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर चुके थे, तो कितनी आ गई 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ऑर्डर। ऑर्डर हम कैसे निकालते थे, अब तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और आंसर निकल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2। इस प्रकार से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी इसका जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपने n बोलते हैं, तो x वाई हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, हमें सिर्फ क्या है कि x और y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है ऑर्डर को निकालने के लिए। तो जो भी वैल्यू, जो भी आपके पास कंसंट्रेशन और जो भी आपके पास में यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है वो यहाँ पे पुट करते जाइएगा और x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट अपने कर सकते हैं इक्वेशन को डिवाइड करके। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्या है कि x प्लस वाई, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, x प्लस वाई होता है। जो भी पावर आती है कंसंट्रेशन की उनको अपने ऐड करके यहाँ से ऑर्डर अपने इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। बस ये है कि जो भी कंसंट्रेशन होती है, जो भी इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो थोड़ा कम ज्यादा, मतलब कि इनका वेरिएशन मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। उससे घबराना नहीं है। अपने को तो क्या है कि जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेस होता है, उसको समझने की यहाँ पे जरूरत है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास में इस बार क्या है कि जो रिएक्टेंट है आपके पास में 3 है, 2 नहीं है, ए, बी और सी, 3 इस बार हमने रिएक्टेंट लिए हैं और गिब्स प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है। क्वेश्चन में समझिएगा कि क्या पूछ रहा है यहाँ से कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, वॉल्यूम का यहाँ पे क्या किया है, इंक्रीज किया है 2 टाइम्स, यानी कि डबल किया है, यानी कि वॉल्यूम को यहाँ पे डबल किया है और इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिक्रीजेस होता है कितना, 8 टाइम्स। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे वॉल्यूम का आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, जो वॉल्यूम होता है वो कंसंट्रेशन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इस वॉल्यूम अगर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो जो हमारी कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, डबल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स से कम, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, कंसंट्रेशन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब इसने बोला कि जो वॉल्यूम है वो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर वॉल्यूम डबल होगा तो ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स, यानी कि ये घटेगा, ये डबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये अगर डबल हो रहा है तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स से या डबल हो रहा है तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। एक दूसरे के ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, व्हेन ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या की है, डबल की है, बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या की है, हाफ की है, और इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। सी की जो कंसंट्रेशन है 4 टाइम्स इंक्रीज की है एलोन, सिर्फ ओनली सी के लिए। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी इंक्रीज किया कितना, 64 टाइम्स। सेम वैसा इक्वेशन है, बस इसमें थोड़ा सा माइनर आपके पास में क्या है कि जो भी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि माइनर सा जो करेक्शन जो की है वो की है कि इस वॉल्यूम की। यहाँ पे इस बार क्या है कि जो वॉल्यूम का थोड़ा सा
पैटर्न इसने चेंज कर दिया क्वेश्चन के अंदर, तो इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बस वॉल्यूम का जो मतलब है वो आपको समझना था। यहाँ पे वॉल्यूम अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस इतना सा आपको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जिसको भी ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके कुछ समय लीजिएगा और इसको आंसर इसका निकालिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तब तक इसका आंसर यहाँ पे आपको बताते हैं। तो देखिएगा जो सॉल्यूशन है इसका, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखिएगा हमारे पास सबसे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या गिवन है, नहीं है। तो हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है किन किन के लिए हमें निकालनी है, यहाँ पे ए के लिए ए की पावर यहाँ पे एक्स, बी वाई और सी जेड, ये मान लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम को यहाँ पे क्या किया है, डबल किया है। अगर वॉल्यूम डबल होगा तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना, 1/8। कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है ना। ये R' मान लीजिएगा इसको, R'। अब देखिएगा हमारे पास इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्यों आधी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पावर x सबके लिए होगी, सबके लिए बोला इसने, ये लीजिएगा, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल की है और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या की है, हाफ की है। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 4 टाइम्स हो जाता है। ये लीजिएगा 4 टाइम्स। ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या की है, डबल, ये लीजिएगा डबल। बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाफ की है, ये लीजिएगा बी की कंसंट्रेशन। और सी का यहाँ पे कुछ भी इसने बोला नहीं है तो एज इट इज यहाँ पे रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे चलिएगा, सी की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या की है, 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज की है। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज किया है, 64 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन इन्होंने बढ़ाई है तो ए की और बी की जो कंसंट्रेशन है वो एज इट इज रहेगी। और सी का कितना है कि 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो कितना हो जाएगा, 4CZ। ये लीजिएगा, यहां तक सबसे पहले आपको आना चाहिए। इतना जो प्रोसीजर है इतना सबसे पहले आपको आना चाहिए। अगर इतना आपने कर लिया है तो अब तो कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन को सिर्फ डिवाइड ही करना है और आपको यहाँ से x, y और z की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही निकालना है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है ना। यानी कि x, y, z की यहाँ पे आपको जो वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना सबसे पहले आपको काम करना है, उसके बाद में तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब देखिएगा केस नंबर फर्स्ट। तो यहां पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। सेकंड को फर्स्ट से नहीं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं। इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि जो ये इजिली कट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इजिली कट आउट हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इनको मैं कट करूंगा तो R से R यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो R क्या चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8। इसके बाद में देखिएगा ये जितनी भी वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी ये सभी की सभी। तो यहाँ पे 2 की पावर x, 2 की पावर y और 2 की पावर यहाँ पे z हो जाएगा, ठीक है ना। 2 की पावर x, जब बेस सेम होता है तो इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर क्यूब और 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, हमारे पास में 3 आ गया। ये लीजिएगा हमारे पास x, y और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूं केस नंबर सेकंड को लेके। केस सेकंड, तो यहाँ पे 4 और 1 को यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर को। तो फोर्थ
अपॉन में यहाँ पे R, ठीक है ना। तो R से R यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64। इसके अलावा हमारे पास AX से यहाँ से कैंसल आउट, BY से BY यहाँ से कैंसल आउट, CZ से CZ यहाँ से कैंसल आउट, तो हमारे पास 4Z बच जाएगा हमारे पास में, ठीक है 4Z। देखो आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, 3 डिवाइड यहाँ पे फर्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको वही इक्वेशन को उठाना है जो कि इजीली कट आउट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में अपनी मेजर जो इक्वेशन होती है उन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस 64 को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 4 इंटू 4 16, और 4 की यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, ठीक है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो z इजिकल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इस प्रकार से आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो हमारे पास x y z की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, और z की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। पे देखिएगा केस नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो केस नंबर 3 में यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा, और डिवाइड करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट को R से R यहाँ से कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास 4, और यहाँ से देखिएगा एक से यहाँ से कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा कितना 2 की पावर x। यहाँ से देखिएगा b अपॉन में बी वाई कितना हो गया 2, यहाँ पे पावर कितनी है y, यानी कि बी वाई से बी वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/2 y, और 1/2 यहाँ से जो बचेगा जब वो ऊपर जाएगा 2 तो ये माइनस में हो जाएगा, y क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अरे ये देखो ये आ जाएगा ना हमारे पास 1/2 y आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो बेस है वो सेम हो जाएगा और जो पावर है वो क्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है ना। और CZ से CZ तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 की पावर 2x माइनस वाई, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2 आ रही है। जी हाँ, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 2 आ रही है। अब देखिएगा अब हमारे पास यहाँ पे क्या है x y z, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3 आई है। इस z की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर रखी थी, कितनी थी 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करना है, इस x माइनस वाई को इस x प्लस वाई को क्या कर दीजिएगा आप ऐड कर दीजिएगा। किस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई को यहाँ से क्या करना है आपको ऐड कर दीजिएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई यहाँ से कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 2/2 कितना 1। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिएगा हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई है और z की भी वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू देख लीजिएगा। तो y क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x माइनस वाई कितना हो रहा है 0 हो रहा है, x माइनस वाई यहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। यहाँ पे अगर x यहाँ पे 1 रखोगे तो y मेरे को क्या रखना पड़ेगा कि 0 हो जाए, तो y मेरे को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा माइनस के y रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू कितनी x, y की वैल्यू हमारे पास कितनी x की वैल्यू हमारे पास कितनी 1, y की वैल्यू हमारे पास कितनी -1 और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। अब हमें क्या निकालना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से निकाल सकते हो, ROR। अब तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x की वैल्यू हमारे पास 1 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 और z की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 3। ये लीजिएगा। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, x y z को यहाँ से ऐड कर दीजिएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 ऑर्डर, यानी कि ये भी कितना क्या हो जाएगा 3rd ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको यहाँ से इसका आंसर
फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे आपको वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है वही आपको समझना था। ठीक है, वॉल्यूम अगर 2 टाइम्स अगर डबल हो रहा है, वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, बस इतना सा समझना था। और तो सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पहला जो पॉइंट है वो देखिएगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम कभी भी क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऑर्डर के अंदर हम कभी भी नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्डर लिखा जाता है, जो भी यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। ये जो भी डाटा आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है, ना कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाता है। अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा जाता तो यहाँ पे 2 आती, इसकी पावर कितनी आती, 2 आती। बट हमें पता है कि इसकी पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड जो इसका टाइप है, इन रेट लो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट। यस, ये भी बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि रेट लो के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट ही लिखा जाए, हमेशा रिएक्टेंट ही लिखा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा इस टाइप की जो रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्ट है O2 की भी यहाँ पे देखिएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, -1 यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट ही हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट टाइप प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ सकता है। थर्ड देखिएगा यहाँ पे, इन रेट लो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट में बी एब्सेंट। जी हाँ, जो रिएक्टेंट है कोई जरूरी नहीं होता कि जितने रिएक्टेंट आपके पास हैं वो उतने के उतने रेट ऑफ रिएक्शन में आए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट के लिए हमेशा रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर 0 आ रहा है तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी क्या हो जाएगा, ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा है कि इसका जो ऑर्डर कितना आ रहा है, 0। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको मैंने बताया था कि जो ऑर्डर होता है वो प्लस भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, के, यानी कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, NO2 की पावर 2। ये तो 0 हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ये तो हमारे पास जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट भी 0 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा लास्ट इसका, इन रेट लो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटालिस्ट। यस, कैटालिस्ट में बी प्रेजेंट। तो क्या होता है कि रेट लो के अंदर कैटालिस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि इसमें देखिएगा यहाँ पे जो कैटालिस्ट का काम कौन कर रहा है, NO कर रहा है। ये क्या होता है, हमारे लिए कैटालिस्ट होता है। और ये जो कैटालिस्ट होता है इस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। आई होप आपको इतने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ में आए होंगे। फिर से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बताया था कि जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ये चीज़ आए ही आए स्टोइकियोमेट्री के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर कभी भी स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ हाँ, यहाँ पे जो ऑर्डर निकाला जाता है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ही निकाला जाता है। सेकंड के अंदर हमने ये देखा कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड टाइप में हमने ये देखा कि जो रिएक्टेंट है वो एब्सेंट हो सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, 0 ऑर्डर हो गया। फोर्थ टाइप में देखिएगा कि यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन पे। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल एंड एलिमेंट्री सिंगल स्टेप
सिंगल स्टेप रिएक्शन। जी हाँ, सिंपल या एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसको ना अपने डिटेल से पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करेंगे। जी हाँ, रिएक्शन यहाँ पे जब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम क्या है कि जैसे कि एसएस से जो आता है, ठीक है ना, उनको क्या है कि अपने वहाँ पे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार तो इनका जो बेस होता है वो देख लेते हैं कि सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होती है क्या होती है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होती है, उसमें जैसे कि मल्टी स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है। हम यहाँ पे बात करें सिर्फ एलिमेंट्री की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंगल स्टेप से मतलब क्या होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चले, केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन चले, वो क्या कहलाती है यहाँ पे एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। यहाँ पे देखिएगा, सपोज कि ये वाला है हमारे पास कोई, ये रिएक्शन है और ये वाली जो रिएक्शन है कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, ए की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है 2 और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 3। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे आपने यहाँ पे निकाल दिया, ऐसे तो आ ही नहीं सकता, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल है, बट अगर आपसे ये बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर ये सिंपल रिएक्शन हो या क्या हो, सिंगल स्टेप में हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है वो हमेशा क्या लगा देना, आप पावर में लगा देना, इनके क्या लगा देना, इनके पावर में आ जाती है। जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो क्या आ जाती है, इनके पावर में आ जाती है। यहाँ पर जो गुलबर्ग एंड वागे, इन्होंने क्या बताया था, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया था, जो गुलबर्ग और वागे थे उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में यही बताया था कि जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है तो वो आप कंसंट्रेशन की पावर पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रूल फॉलो होता है सिर्फ सिंपल और एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अपने रिएक्शन लेते हैं। सपोज कि हमारे पास H2 प्लस I2 2HI और यहाँ पे ये भी क्या है, एक सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे H2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 और I2 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1, यानी कि स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे क्या है 1 1 है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर भी यहाँ से निकाल सकते हो इजिली। तो ऑर्डर क्या होता है x प्लस वाई, तो हमारे पास x कितना है यहाँ पे 2 और y कितना 3, ये कितनी हो जाएगी, 5th ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2nd ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ऑर्डर तो यहाँ से इजिली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ये वाली जो रिएक्शन है क्या ये सिंगल स्टेप में है, जी नहीं। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होती है जो कि सिंगल स्टेप में नहीं होती है। ये क्या होती है, मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन है, जो कि ये कभी भी क्या है कि सिंगल स्टेप में या सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो रेट लॉ होता है, इसका जो रेट लॉ होता है वो हम एक्सपेरिमेंटल, जी हाँ, एक्सपेरिमेंट से ही इसका रेट लॉ निकाल सकते हैं। इसका हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखिएगा। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे H2 की पावर यहाँ पे 1 और जो क्लोरीन होता है वो कितना होता है यहाँ पे 0 ऑर्डर, ठीक है ना। ये क्या आता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से आता है, ये हो जाएगा इसका रेट लॉ। इसका आप ध्यान में रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल आएगा। और कोई भी अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो वो मेंशन जरूर करेगा यहाँ पे कि ये सिंपल टाइप की रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। और यहाँ से आप इजीली यहाँ से ऑर्डर भी आप निकाल
सकते हो। और ये जो रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, ठीक है। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप ये रिएक्शन नहीं होती। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है H2 के लिए यहाँ पे 1 आएगा, और जो क्लोरीन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है आपको अच्छी जरूर लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टार्टिंग के अंदर क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार्टिंग के अंदर, वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर आपको मैंने ये कहा था कि आपको एक पहेली दी गई थी, यस, आपको एक पहेली दी गई थी। तो उस पहेली का जो आंसर है, उस पहेली का जो आंसर है वो है मोमबत्ती, यानी कि कैंडल। उसका आंसर है मोमबत्ती यानी कि कैंडल, ठीक है ना। तो आई होप आपको वो पहेली अच्छी लगी होगी। अगर पहेली आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसी ही पहेलियां आपके लिए लाते रहेंगे हर लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर आज का। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।